इस वीडियो में चैप्टर 6 के क्वेश्चंस देखेंगे हम, जो पिछले साल आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी। तो ये हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। इसमें ए डी हमें दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, डी बी हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, ए ई हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर और हमसे ए सी पूछा गया है। तो हमें पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है, इसका मतलब होता है ए डी अपॉन बी डी ये बराबर होता है ए ई अपॉन ई सी के। तो ए डी हमें 2.4 दिया गया है, बी डी है 4, ए ई की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। तो हम इससे ई सी निकाल सकते हैं। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 2 इसको कैंसिल करेगा 1.2 बार, फिर ई सी इक्वल हो जाएगा, इसी इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये 4 ऐसा और ये 1.2 पर, तो 40/12। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसी की वैल्यू हमें मिली 10/3। लेकिन हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि ए सी की वैल्यू कितनी होगी। तो ए सी बराबर होगा ए ई प्लस ई सी। ए ई हमें पता है 2 है और ई सी हमने अभी भी निकाला है 10/3। इसमें 3 एलसीएम हो जाएगा और फिर हो जाएगा 6 + 10, ये हो जाएगा 16/3 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16/3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यू का। इसमें भी यही दिया गया है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई जो है वो पैरेलल दिया गया है हमको, डी ई पैरेलल है बी सी के। तो हमें यहाँ पे ए डी की वैल्यू दी गई है 4, ए बी और फिर टोटल ए बी हमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ए सी की वैल्यू हमें दी गई है पूरी 13.5 सेंटीमीटर। तो हमें ई सी की लेंथ बताना है। इस क्वेश्चन में भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी अपॉन ए डी बराबर लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए ई। इसके बाद ए बी की वैल्यू दी गई है 9, ए डी है हमारे पास 4, ए सी है 13.5 और यहाँ से हम ए ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई इंटू 9 इक्वल हो जाएगा 13.5 इंटू 4 और फिर ए ई की वैल्यू हो जाएगी 13.5 इंटू 4/9। 9 इसको कैंसिल करेगा 1.5 टाइम्स। तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 4 6 सेंटीमीटर। ए ई आ गया 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई सी कितना होगा। तो ई सी होता है, ए सी को हम माइनस कर देंगे, अगर ए ई पूरी साइड में से ए ई माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ई सी। ए सी हमें दी गई है 13.5 और ए ई हमने अभी अभी निकाला है 6 सेंटीमीटर। तो 13.5 में 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ई सी हो जाएगी 7.5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी। सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं ये सभी, ए बी सी, और यहाँ पे डी ई पैरेलल है बी सी के। तो इसमें ए डी की वैल्यू दी गई है 2, बी डी की दी गई है 3 और बी सी जो है, बी सी की वैल्यू दी गई है 7.5 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है कि डी ई की लेंथ कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ये हो गया ए डी ई और दूसरा बन रहा है ए बी सी। ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ए डी ई और ए बी सी। और हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी बराबर होगा डी ई अपॉन बी सी के, क्योंकि ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है इसलिए। अब हमसे इसमें पूछा गया है डी ई, तो हम इस वाले रिलेशन को ले लेते हैं, ए डी अपॉन ए बी
बराबर हो जाएगा DE अपॉन BC। AD की वैल्यू हमें पता है 2 है, और AB जो है वो हो जाएगा AD प्लस DB, मतलब AB टोटल हो जाएगा ये 3 + 2 5, और DE हमें नहीं पता है, DE की वैल्यू पता करनी है, और BC हमें दिया गया है 7.5। अब DE की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो DE इंटू 5 इक्वल 7.5 इंटू 2, और ये 5 नीचे चला जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और हमें DE की वैल्यू पता चल जाएगी। ये हो गया 3, DE विल बी 3 सेंटीमीटर। देखते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन दिखने में सिमिलर है लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है, इनको एक बार देख लेना चाहिए। इसका हम एक बार फिर से यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ये है ABCDE, इसमें हमें दिया गया है DE पैरेलल है BC के, नहीं दिया गया है, हाँ इसमें दिया है DE इज पैरेलल टू BC इफ AD इक्वल 5 सेंटीमीटर, DB इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल 12 सेंटीमीटर, देन DE इज। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसमें हमें DE पैरेलल BC दिया है, मतलब ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से ये और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए, एक बना ADE और दूसरा ट्राइंगल हमारा बना बड़ा वाला जो कि बना ABC। इसमें ये B D के बराबर है और C E के बराबर है, और A तो कॉमन ही है, इसका मतलब ये AA क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। और हमें पता है कि सिमिलैरिटी अगर है, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं आपस में, तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो AD अपॉन AB बराबर होगा DE अपॉन BC, ये बराबर होगा AE अपॉन AC के। इस क्वेश्चन में हमसे DE की वैल्यू पूछी गई है, तो हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, AD अपॉन AB बराबर DE अपॉन BC। AD की वैल्यू हमें दी गई है 5, AB की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो AB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। AB होगा AD प्लस DB, तो 5 + 2.5 मतलब 7.5 हो गया AB की वैल्यू। उसके बाद DE की वैल्यू हमें निकालना है, और BC 12 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो DE इक्वल 12 इंटू 5 अपॉन 7.5, ये 1.5, और फिर इसके बाद 1, ये हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा 8 टाइम्स। तो ये DE की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन जो हमने देखे, ये अलग अलग सेट में आए हुए क्वेश्चन थे पिछले साल के, और इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो एक बार इनको देख जरूर लेना चाहिए। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AHK इज सिमिलर टू ABC triangle if AK is 8 centimeter, BC is 3.2 centimeter and HK is 6.4 centimeter, then find the length of AC। एक बार हम इस फिगर को दोबारा बना लेते हैं, ये रफ फिगर है CAHKB। इसमें हमें AHK सिमिलर दिया गया है ABC ट्राइंगल, मतलब ये AHK ट्राइंगल सिमिलर है ABC के। AK की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दी गई है 3.2 सेंटीमीटर एंड HK इज 6.4 सेंटीमीटर। तो हमें AC की लेंथ बताना है। अब हमको पता ही है, इसमें हम यहाँ लिख लेते हैं कि ट्राइंगल AHK इज सिमिलर ट्राइंगल ABC। तो जब सिमिलर होते हैं तो हमें पता है कि इनके रेशियो सेम रहेंगे, मतलब AH अपॉन AB बराबर रहेगा HK अपॉन BC बराबर रहेगा AK अपॉन
ए सी, और ए एच और ए बी तो दिया नहीं है हमें, तो एच के की वैल्यू हमें दी गई है 6.4, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। एच के की वैल्यू दी गई 6.4 और बी सी की वैल्यू दी गई है 3.2 और ए के की वैल्यू है 8 और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये 3.2 ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 2 8 को 4 टाइम्स डिवाइड करेगा, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर ई ए अपॉन ई सी इक्वल ई बी अपॉन ई डी, प्रूव दैट ट्राइंगल ई ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी डी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, गिवन हमें है ई ए अपॉन ई सी बराबर है ई बी अपॉन ई डी। ये तो काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन है। तो इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ई डी सी हमें ई ए अपॉन ई सी इक्वल ई बी अपॉन ई डी तो गिवन ही था, यहाँ हम लिख लेते हैं गिवन, और उसके बाद ये जो एंगल है ए ई बी ये इक्वल होगा एंगल डी ई सी के। इसका रीज़न होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और हमें पता है कि जब ये साइड का रेशियो इक्वल हो जाए और एक बीच का एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होते हैं। एस ए एस क्राइटेरिया है ये, तो बस वही लिख देते हैं बाई एस ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ई ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी डी। ये तो काफ़ी इजी था प्रूव करना, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी altitudes AD and BE are drawn. If AD equal 7 centimeter, BE equal 9 centimeter and EC equal 12 centimeter, then find the length of CD. इस क्वेश्चन में हमें CD की वैल्यू पता करनी है। तो हमें यहाँ दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, हम इसको अलग अलग बना लेते हैं। ये एक है ADC ट्राइंगल जिसमें D है राइट एंगल मतलब अल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल हमें दिख रहा है BEC, इसको भी हम बना लेते हैं। ये हो गया BE और फिर C, यहाँ पे E हमें 90 डिग्री दिया गया है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल ADC, हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल E जो है वो इक्वल होगा एंगल D के, बोथ 90 डिग्री हैं, अल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री तो होगा ही। उसके बाद एंगल C जो है, यहाँ BEC में भी एंगल C है और ADC में भी एंगल C है, तो ये दोनों कॉमन है, कॉमन। तो AA क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल BEC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADC के। यहाँ लिख लेते हैं AA क्राइटेरिया। अब जब ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए हैं तो इनके साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं BE अपॉन AD बराबर होगा EC अपॉन DC बराबर होगा BC अपॉन AC के। इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। BE अपॉन AD बराबर है EC अपॉन DC। BE की वैल्यू हमें दी गई है 9, AD की वैल्यू दी गई है 7, EC की वैल्यू हमको दी गई है 12 और CD की वैल्यू पता करनी है। तो CD हो जाएगा 12 इंटू 7 अपॉन 9। इसके बाद ये 4 बार इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 28/3 सेंटीमीटर हमें पता चल गया। ये हो गई CD की लेंथ, और ये आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल FEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GDB
and angle 1 equal to angle 2. Prove that triangle ADE similar to triangle ABC. इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल ADE जो है, ये ADE, इसको सिमिलर प्रूव करना है ABC के, ये बड़े वाले ट्राइंगल ABC के सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये D और E आपस में इक्वल दिए गए हैं। अगर हम ये प्रूव कर पाएँ कि एंगल B और एंगल D आपस में बराबर है और एंगल C और एंगल E आपस में बराबर है, तो हम फिर AA क्राइटेरिया से इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये एंगल 3 जो है, यहाँ पे एंगल B जिसको हमने लिखा है, एंगल 3 और एंगल 1 को इक्वल प्रूव कर दें, एंगल 4 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव कर दें, तो AA क्राइटेरिया से ADE और ABC आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इसको करने में हमें दूसरा क्लू हेल्प करेगा, जो है ट्राइंगल FEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GDB। ट्राइंगल FEC जो है, FEC और ट्राइंगल GDB ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनके जो सभी पार्ट्स हैं आपस में सब इक्वल होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि EC जो है वो बराबर होगा DB के। ये हम बोल सकते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और हमें एक और क्लू दिया गया है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो ADE ट्राइंगल हम देखते हैं, और अगर इक्वल एंगल होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि AE जो है वो बराबर होगा AD के। ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इस इक्वेशन को 1 नाम देते हैं, इस इक्वेशन को 2, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, लेफ्ट तरफ को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं तो AE अपॉन EC, और राइट को राइट से तो AD अपॉन DB। अब हम अपने बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे, यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया है कि AE अपॉन DB, AE अपॉन EC बराबर है AD अपॉन DB। तो ये हम बोल सकते हैं ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कि DE और BC आपस में पैरेलल हो जाएंगे। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि DE जो है ये पैरेलल है BC के, और जब DE और BC आपस में पैरेलल हो गई तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। इसका रीज़न हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब हमने इन्हें आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, तो अब बस ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC में हम बोल देंगे कि एंगल D बराबर हो गया एंगल B के, और एंगल E बराबर हो गया एंगल C के, तो दोनों आपस में सिमिलर है, AA क्राइटेरिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से अब लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन है हमको ट्राइंगल FEC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल GDB के, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। 2 प्रूव है ट्राइंगल ADE को सिमिलर प्रूव करना है ABC के। तो सॉल्यूशन, ट्राइंगल ADE में एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, तो इनके सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। नाउ ट्राइंगल FEC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल GDB के, ये तो गिवन है हमें, तो DB बराबर EC हो जाएगा CPCT से। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। इसके बाद बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम DE पैरेलल हो जाएगा BC के, और जब ये आपस में पैरेलल है तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, A और एंगल A तो आपस में कॉमन ही है। इसके बाद एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये हमने ऊपर प्रूव कर लिया है। इस वजह से ट्राइंगल ADE जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के AAA क्राइटेरिया से। हम इसको AA क्राइटेरिया से भी कर सकते थे,
लेकिन हमने यहाँ पे तीनों एंगल्स को इक्वल दिखा करके भी इसको आपस में सिमिलर प्रूफ कर दिया है। इसमें दिया गया है कि साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी और इसकी मीडियन है ए डी, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक और ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ये पी क्यू आर हो गया, इसकी मीडियन पी एम है और हमें इसमें गिवन है कि जो ए बी है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू इक्वल, ए सी है वो है पी आर और मीडियन ए डी जो है वो प्रोपोर्शनल है पी एम। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, हमें ये प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी और पी क्यू आर को आपस में सिमिलर प्रूव करना है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, तो हमें गिवन ही है इस वाले रिलेशन से। अगर हम कैसे भी करके ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दें आपस में, तो ये एस ए एस क्राइटेरिया से ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर प्रूव हो जाएंगे एस ए एस क्राइटेरिया से। तो अब हमको ये कोशिश करना है कि एंगल ए और एंगल पी को इक्वल प्रूफ करें। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे ए डी को हम आगे बढ़ाएंगे, ई तक आगे बढ़ाया इसको और फिर उसके बाद बी और ई को मिला दिया। सिमिलरली एम को यहाँ पे आगे बढ़ाया, इसको हमने एल तक आगे बढ़ाया और क्यू और एल को आपस में मिला दिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो ट्राइंगल बना ए बी ई, इसको हम सिमिलर प्रूफ कर दें ट्राइंगल पी क्यू एल के। और जब सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो एंगल बी ए ई जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी एल के। एक बार हम सिंप्लिसिटी के लिए एंगल बी ए ई को 1 का नाम दे देते हैं, एंगल 1 दे देते हैं इसको नाम, और क्यू पी एल को एंगल 2 नाम दे देते हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हम प्रूव कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। सिमिलरली हम उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन करेंगे इस तरीके का, और ट्राइंगल ए सी ई और ट्राइंगल पी आर एल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 तो हम कर ही चुके हैं पहले। जब ये हो जाएगा फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4, और ये पूरा का पूरा बन जाएगा एंगल बी ए सी, और ये बराबर हो जाएगा एंगल क्यू पी आर के। और जब ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमें वो रेशियो तो बराबर दिया ही गया है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर। तो अब हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल भी बराबर है और उनकी बगल वाली साइड्स भी इक्वल, उनका साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं एस ए एस क्राइटेरिया से। अब इसको एक बार फॉर्मली लिख भी लेते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्सटेंड ए डी टू पॉइंट ई सच दैट ए डी इक्वल डी ई करना है, और इसी तरीके से पी एम को आगे बढ़ाना है एल तक ताकि पी एम और एम एल आपस में इक्वल हो जाएं। इसके बाद हमें ई को बी से मिला देना है और ई को सी से मिला देना है। सिमिलरली एल को क्यू से मिला देना है और एल को आर से मिला देना है। इसके बाद अब हम इस वाले शेप में देखेंगे कि ए बी सी ई जो हमारा शेप बना ए बी सी ई इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई, ये ए डी जो है वो मीडियन है, ए डी इज़ मीडियन, और जब मीडियन है तो फिर ये सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब बी डी बराबर होगा डी सी के, और एंड ए डी जो है वो बराबर होगा डी ई के। ए डी बराबर डी ई क्यों होगा, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था तो कंस्ट्रक्शन से ही हमने इसको बराबर कर लिया है। अब हम देख रहे हैं कि जो ए बी सी ई है इसके जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और जब डायगोनल्स किसी क्वाड्रिलेटरल के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल
पैरेललोग्राम होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि AE एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCE इज अ पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो AB बराबर CE हो जाएगा एंड AC बराबर BE हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमें जो गिवन था रेशियो, वो हमें ये रेशियो गिवन था AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR बराबर है AD अपॉन PM, ये हमको गिवन था। तो यहाँ से हम AB अपॉन PQ को वैसा ही लिखा रहने देते हैं, इक्वल AC की जगह पे हम BE लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी प्रूव किया है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो AC की जगह पे हमने लिख दिया BE, और इसी तरह PR की जगह पे हमने लिख दिया QL। ये PR इक्वल QL कैसे हो गया, इसको भी हमें लिखना है। तो दूसरा वाला जो ट्राइंगल है इसमें भी हम देख रहे हैं कि QM जो है वो बराबर है MR के, क्योंकि PM इसकी मीडियन थी तो ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी। सिमिलरली हमने PM को इक्वल किया है ML के कंस्ट्रक्शन से, तो फिर ये PQRL भी हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो फिर इस तरीके से इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, PR बराबर QL। इसको हम एक बार लिख लेंगे, लेकिन अभी इसको पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद AD जो है ऊपर AD लिखा है, तो AD में हम लोग ऊपर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और नीचे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 2AD अपॉन 2PM, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बात तो वही रह गई। तो इस 2AD की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस DE, या फिर 2AD की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट AE, क्योंकि AD और DE तो आपस में बराबर थे। इसी तरीके से 2PM की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं PL। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे AE अपॉन PL, तो फिर ट्राइंगल ABE ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQL के SSS क्राइटेरिया से। दूसरा वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए भी लिख लेते हैं। तो PQRL जो है इसमें PM मीडियन है, तो फिर QM बराबर MR हो जाएगा, और PM बराबर ML तो हमने कंस्ट्रक्शन से किया है। तो फिर PL एंड QR बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट M, हेंस PQRL इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। इसको सेकेंड पेज पे कर लेते हैं। हेंस PQRL इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है तो PR बराबर QL और PQ बराबर RL, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके बाद ये वाला रेशियो हमें गिवन था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको जल्दी से। AB अपॉन PQ बराबर AC की जगह पे हमने लिख लिया है PE एंड PR की जगह पे हमने लिख लिया है QL, और इसमें हमने ऊपर भी 2 का गुणा कर दिया है और नीचे भी 2 का गुणा कर दिया है। तो फिर इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं AB अपॉन PQ बराबर BE अपॉन QL बराबर 2AD की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सीधे AE, और 2PM की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट PL। नाउ बाई SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQL के। जब हमने ट्राइंगल ABE और PQL को सिमिलर प्रूव कर लिया, तो हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQL के। सिमिलरली अब हम लोग एंगल 3 और एंगल 4 को भी इक्वल प्रूव कर लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ADE AEC और ट्राइंगल APLR इसको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे सिमिलर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम AB और PQL को तो सिमिलर प्रूव कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरली डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद
इसलिए एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। इसको इक्वेशन 2 देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट तरफ जुड़ता है, राइट वाला राइट तरफ। एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल BAC, और ये बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 करेंगे तो एंगल QPR के, QPR। इसके बाद नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला रेशियो तो हमें गिवन ही था, AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR, ये हमें गिवन था। एंड एंगल BAC इक्वल एंगल QPR, ये हमने अभी भी प्रूव किया है, तो प्रूव्ड अबव। इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे? SAS क्राइटेरिया से। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। इसमें बोला गया है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करना है, तो हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हमने ये पैरेलल ड्रॉ कर लिया। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है ये लाइन दोनों साइड्स को। तो इस AB लाइन को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और AC लाइन को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये जो अदर टू साइड्स हैं, मतलब AB और AC हैं, ये सेम रेशियो में डिवाइड हुई। मतलब AD अपॉन DB बराबर प्रूव करना है हमको AE अपॉन EC के। इसको हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन है हमें यहाँ पर कि DE इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव करना है हमें AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, ये हमें प्रूव करना है। इसका प्रूफ देखते हैं। हमें दिया गया है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये गिवन है। तो फिर एंगल ADE है जो वो बराबर हो जाएगा एंगल ABC के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। और इसी तरीके से AED है जो वो बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे ये और लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। हाँ, और इसी तरीके से एंगल A जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बाई AAA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि AD अपॉन AB बराबर होगा AE अपॉन AC, या फिर इसी को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं AB अपॉन AD बराबर हो जाएगा AC अपॉन AE। अब दोनों तरफ हम 1 माइनस कर देते हैं। जब 1 माइनस करेंगे तो ये AD नीचे एलसीएम हो जाएगा और AB माइनस AD, इसी तरीके से यहाँ पे भी AC माइनस AE अपॉन AE। तो AB माइनस AD जब हम करेंगे, AB में से AD माइनस कर देंगे तो फिर हमें DB मिलेगा, DB अपॉन AD। और इसी तरीके से AC में से AE जब हम माइनस कर देंगे तो हमें EC मिलेगा, EC अपॉन AE। और हमें प्रूव करना था, हाँ प्रूव हमें उल्टा करना था, तो इसी को हम उल्टा भी कर सकते हैं। तो AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी इफ ए पी इक्वल एक्स बी क्यू इक्वल वाई एंड सी आर इक्वल जेड देन प्रूव दिस। तो एक बार हम इसका डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। इसमें हमें दिया है कि पी ए क्यू बी आर सी ये परपेंडिकुलर हैं ए सी के, तो ये हो गया हमारा ए सी, तो ये है पी ए, ये 90 डिग्री का है। इसी तरीके से क्यू बी ये भी 90 डिग्री और आर सी ये भी 90 डिग्री। इसके बाद पी क्यू सी को जोड़ दिया गया है और यहाँ पर ए क्यू आर को जोड़ दिया गया है। पी ए बराबर एक्स है, क्यू बी बराबर वाई है और आर सी बराबर जेड है। तो सबसे पहले हम इन ट्राइंगल पी ए सी ट्राइंगल को हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं इसमें कि एंगल सी बराबर एंगल सी होगा इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। ये दो ट्राइंगल्स को हम आपस में सिमिलर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले एंगल सी इक्वल एंगल सी, ये तो दोनों में कॉमन है। इसके बाद एंगल क्यू बी सी बराबर हो जाएगा एंगल पी ए सी के, बोथ 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर थे ना ये, तो बोथ 90 डिग्री हो गए। इस वजह से ट्राइंगल पी ए सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल क्यू बी सी के ए सिमिलैरिटी से। और जब ये सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, मतलब क्यू बी अपॉन पी ए बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। और क्यू बी की वैल्यू है वाई और पी ए की वैल्यू है एक्स, तो वाई अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इसी तरीके से नाउ इन ट्राइंगल, अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ए आर सी एंड ए क्यू बी, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इसमें भी हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन है दोनों में, और एंगल क्यू बी ए इक्वल हो जाएगा एंगल आर सी ए के, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, बोथ 90 डिग्री। इस वजह से ट्राइंगल ए आर सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू बी के। और जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो हम बोल सकते हैं कि इनकी साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू बी अपॉन आर सी बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी, और क्यू बी की वैल्यू है वाई और आर सी की वैल्यू है जेड और ए बी अपॉन ए सी। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। इसको आगे सॉल्व करना था तो ये जगह बना ली हमने। इसके बाद नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, तो लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट से और राइट वाले को राइट से इस तरीके से जोड़ देंगे। अब लेफ़्ट तरफ हम y को कॉमन ले सकते हैं, तो फिर अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, और यहाँ पे ए सी एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर बचा बी सी प्लस ए बी। इसके बाद ये वैसा ही लिख देते हैं, बी सी प्लस ए बी हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन ए सी, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 के बराबर। तो अब हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल 1 अपॉन वाई, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।